called the inverse of A and is denoted by A inverse and is denoted by A inverse, है ना। तो यहाँ पे A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, D। A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, D। ओके, लिख लिया, लिखिएगा फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला का सीधा लिखो, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो जब मैंने प्रॉपर्टी लिखा था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद आ रहा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, याद आ रहा। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों तरफ क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a इंटू ए इनवर्स कितना होगा, अभी जस्ट पढ़ा हमने क्या होता है आई, है ना। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो ये तो आई बन गया, और आई इंटू एडजॉइंट है क्या बन जाएगा, एडजॉइंट है। और यहाँ देखो a इनवर्स इंटू आई क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ये तो कांस्टेंट है, के है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा देखो तो a इनवर्स कितना आ रहा है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, लिख लीजिए इसको। ये अपना ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया, है ना। कभी भी ए इनवर्स निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं। डन, आगे देखिएगा। अब 2/2 का इनवर्स निकालना है मान लो, है ना। तो 2/2 के लिए तो क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है। देखो इनवर्स निकालना है मतलब इनडायरेक्टली क्या निकालना आपको, एडजॉइंट निकालना। उसके बाद क्या करना है, डिटरमिनेंट से डिवाइड ही तो करना है ना। अच्छा 2/2 का एडजॉइंट हमने शॉर्टकट से डिस्कस नहीं किया था, हमने नहीं बताया था, मैंने याद भूल गया था, बता दे रहा हूँ, 1 मिनट लगता है। मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 -2, सपोज करो 3, ये दिया हुआ मान लो मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले तो उसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है भाई, 3 + 4 कितना आ रहा है, 7, नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ए इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये दोनों इंटरचेंज करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, ये अपना आंसर हो गया, है ना। तो ये जो ट्रिक है बोर्ड में भी लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, आया वैसे ही को फैक्टर से, आया कैसे, को फैक्टर, है ना। देखो 1 का को फैक्टर कितना आएगा, 3 नहीं आ जाएगा, और 2 का को फैक्टर कितना आएगा, देखो -2, ये माइनर हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वहां पे, +2, साथ में ट्रांसपोज भी लेना है ना। इसका कोई फैक्टर कितना आएगा, देखो कवर करो, इसका कितना आ रहा है 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसका कोई फैक्टर कितना आ जाएगा 1, तो ये डायरेक्ट काम हो जाता है इंटरचेंज करने से। बट प्रोसेस तो वही है, फाइंड, है ना, मैट्रिक्स सॉल्व कोफैक्टर एंड देन टेक ट्रांसपोज, हो गया। इस पे भी वही प्रॉपर्टी बेस्ड ही सवाल आते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलते हैं या इन्वर्स कैसे निकलते हैं? बहुत सिंपल है। देखो मान लो है ना, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, साफ साफ दिख रहा है। इसका ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स को बस उल्टा कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन है तो वन का उल्टा तो वन ही आएगा, ये 0 0 0, 2 का उल्टा 1/2, रेसिप्रोकल ले लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए वैलिड है? डायगोनल एलिमेंट के लिए, है ना। ये किसके लिए वैलिड है? डायगोनल एलिमेंट के लिए, है ना। तो मान लो डायगोनल दिख रहा है मैट्रिक्स, है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कोफैक्टर लिखने के चक्कर में। डायगोनल मैट्रिक्स का फटाफट अपना लिख लेंगे ए इनवर्स, डन। चलो एक इन्वर्स निकाल के दिखाओ प्रॉपर, वही शॉर्टकट से एडजॉइंट निकालना, वरना गलती करेंगे। 0 0 1 2 -1 3 1 1 4 कर। डन। डिटर्मिनेंट कितना है? 1 दिस 3 आ जाएगा ना, तो 1/3 हो जाएगा। कितना है एलिमेंट? -7 आ रहा है क्या? -7 -5 और +3। सेकंड कॉलम बताना। 1 -1 जो थर्ड 1 2 0, करेक्ट है। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर सवाल नहीं आते कि फाइंड इनवर्स की जरूरत पड़े। ज़्यादा सवाल किस पर है? प्रॉपर्टीज, है ना। ज़्यादातर सवाल आपको प्रॉपर्टीज पे ही लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिखिएगा। a to the power k inverse is equal to a inverse to the power k, है? तो पहले इन्वर्स करो फिर पावर के करो, चाहे पहले पावर के कर दो फिर इन्वर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा। फिर से वही, ए का ट्रांसपोज लो फिर इन्वर्स लो, या पहले इन्वर्स निकाल के फिर से ट्रांसपोज ले लो, तो भी एक ही बात है।
प्रॉपर्टी बार बार पढ़ते रहना, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन तो करते नहीं है मुझे पता है, बट एटलीस्ट कम से कम इतना करना कि प्रॉपर्टीज ध्यान में रहे। इसमें मैक्सिमम सवाल प्रॉपर्टीज बेस्ड ही आते हैं। ए बी का इनवर्स कितना हो सका बोलो? हाँ, बी का इनवर्स ए का इनवर्स है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो पहले ही बताया था, फिर भी लिख दे रहा हूँ, के इंटू ए का इनवर्स, के कैसे बाहर आएगा? 1 बाई के है ना। ये सब काम का है, क्योंकि कोफिशिएंट कल भी हमने किया था, जॉइंट में भी कोफिशिएंट डाल रहा था, वो बीच बीच में 2 3 2 डाल रहा था ना, उसको बाहर करना आना चाहिए। कैसा होगा? 1 बाई के से चुपचाप बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर एग्जांपल दिया 2 टाइम्स ए का इनवर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ये बनेगा 2 का इनवर्स ए का इनवर्स, 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। सिंपल। सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें देखो मैट्रिक्स दिया नहीं, पहले मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। लिख लिए नहीं? सवाल लिखिएगा कि लेट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए आई जे एंड 3 क्रॉस 3 है ना, कितना है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट कैसे लिया है वो टाइम पास करा रहा है बस। -1 के पावर j माइनस आई इफ आई लेस देन j है, और 2 इफ आई इक्वल टू j है, और -1 के पावर i प्लस j है ना, इफ आई ग्रेटर देन j है ना। चलो जल्दी से कर देता हूँ। और फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स adjoint of 2a inverse। मैट्रिक्स निकल गया। नहीं तो सीधा लिखो ना, -1 के पावर 2 -1, तो क्या लिख रही? सीधा लिखो उसको -1।
सा बोलो? नहीं, कहाँ गड़बड़ किया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? हाँ करेक्ट है, पर है डिटर्मिनेंट। हाँ तो बस अब बचा क्या, प्रॉपर्टी लगा दो यार। सब प्रॉपर्टी पे सवाल होते हैं। पहले टू को बाहर निकालो, है ना? तो टू बाहर कैसा है, बाहर कितना बन के आएगा? टू बाहर कैसे आएगा? 4 बन के आएगा। फिर 4 या 12 बाहर कैसे आएगा? 12 के पावर 3 किया तूने, 12 के पावर 3 नहीं। तो प्रॉपर्टी पढ़ते ही नहीं थोड़ा भी घर पे एकदम कि हाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी एटलीस्ट देख लें। 5 प्रॉपर्टी गिन के लिखवाया हूँ बस, ना भी अगर नहीं करेंगे। इतना टाइम लेंगे ना। ये 2 बाहर कर दो, 4 बन के आ जाएगा। और ये 12 बाहर कितना आ जाएगा? 12 के पावर 3। अब सवाल क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये बन जाएगा। तो अंदर समझ लो कि ए इनवर्स नहीं ए है ना, तो ए इनवर्स की जगह पे उसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो कि एडजॉइंट ऑफ एक्स लिखा है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 2 इंटू 12 का क्यूब। अरे यही आएगा ना भाई। अब x क्या है भाई? x बराबर क्या है? a इनवर्स। तो a इनवर्स का क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा बोलो? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ यही तो होता है। और कितना है इसका डिटर्मिनेंट? 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना आ गया? 1/4। 1/4 का स्क्वायर 1/16 ये है। अब देखो 16 है तो 12 का क्यूब है, तो 4 इंटू 3 होता है ना भाई का क्यूब। तो 16 में 2 4 तो चला गया है ना, तो 1 4 बच गया। और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 108। ऐसा करो, जहाँ भी थोड़ा सा टेंशन लो, मान लो उसको x मान लो। अब x का अलग से निकाल लिया मैंने, लो दिक्कत क्या है? अगला सवाल लिखिएगा। इफ ए मैट्रिक्स ए, इफ ए बराबर 0 माइनस tan θ/2 और यहाँ है tan θ/2 0, ये है ठीक है। एंड I2 प्लस ए इंटू I2 माइनस ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस बी बी ए, ये दे रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड ए स्क्वायर, फाइंड 13 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अप्रोच लगाएंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे? नहीं वो तो ठीक है, बट और इजी नहीं सोच सकते उससे पहले? यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया है ना, चीज़ें लेन देन ही हो जाएगी। बट यहाँ थीटा का कुछ ऐसा दिया नहीं कि थीटा क्या है, ठीक है? जीरो ले लें क्या? थीटा जीरो ले लें? ये मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा क्या? जीरो मैट्रिक्स हो गया तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये पूरा क्या बन गया? आई। आई बन गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया। कितना गया आंसर फाइनल? 13। तो कहीं भी थीटा दिया है, बस ऐसा लो कि डिफाइन होना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया ना, मैंने बोला कि थीटा दिया नहीं, थीटा में जीरो ले लिया, मेरी मर्जी। तो भाई जीरो पे tan थीटा कितना होता है? tan जीरो जीरो होता है ना भाई। तो मैट्रिक्स से क्या बन गया? जीरो मैट्रिक्स ही बन गया, तो हटा के जीरो बन गया। तो I2 का इन्वर्स क्या होता है? I इंटू आई भी क्या होता है? I। तो जो हमारा मैट्रिक्स लिखा हो क्या बन गया? I। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो कभी कभी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, है ना? आप कितना यूज कर पाते हो। जहाँ भी थीटा दिखे, वेरिएबल दिखे, और कहीं पे वेरिएबल का यूज आगे नहीं दिख रहा है, कहीं थीटा दिख रहा है क्या आगे आपको? नहीं। इट मीन सारे थीटा के लिए वैलिड है, तो सारे के लिए वैलिड, तो जीरो ही क्यों ना लेना, सबसे ईजी। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, टेक्निक है। कब इसको क्लिक कर गया नहीं किया तो मैं फिर से करेगा, तो फालतू में 3 मिनट खड़ेगा, है ना? ये सवाल देखने में तो लग रहा है कि लेंदी तो होगा भाई। ये I2 प्लस ए तो चलो जल्दी से आ जाएगा, फिर उधर I2 में ऐसे करके इन्वर्स निकालना पड़ेगा, हालांकि 2/2 है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इक्वेट करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना? जब टाइम लिखिए तो कुछ लूप होल तो होगा उसमें, तो देखना पड़ता है। अगला सवाल लिखिएगा, हटा दो, लिखिएगा अगला सवाल। A 3/3 मैट्रिक्स है, सच दैट A 3/3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट A दिया है ना, 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1 एंड B इक्वल टू दिया है एडजॉइंट ऑफ A, ये B मैट्रिक्स दिया हुआ है, B बराबर क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर लेमडा दिया है एंड B इनवर्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो म्यू लिया है ना? तो लेमडा कॉमन म्यू बताना। जब टाइम पास वाला सवाल है, 40-50 सेकेंड लगने चाहिए आपको। प्रॉपर्टी जिसको तुम अच्छे से याद है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो लेमडा निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो जल्दी से। ये देखो महारथी क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो ना यार। कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए? प्रॉपर्टी पढ़ के आते नहीं है, वहाँ दिया तो है जॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल लो। सब बोलता हूँ पढ़ के आओ, सुनते ही नहीं। जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 9। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? +-3, है ना? अभी रखो, +-3 आ गया, लेमडा मिल गया। अब बी का निकाल दो फट से डिटरमिनेंट, कितना टाइम लगेगा? कितना? हाँ तो सही तो है, हाँ +-3 आ गया ना। हाँ अब आगे बढ़ो, बी का निकाल दो डिटरमिनेंट, कितना आ जाएगा बी का?
फिर लेमडा में क्यों जा रहे हो? फिर ये कहाँ का डिटरमिनेंट निकालते रहेंगे। चलो उससे वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट उतना बट फिर भी गलत ही लिखे हो तुम। फिर क्या लिखा तुम? तो तुमने मैट्रिक्स ही लिख दिया। तो मास्टर इनटू ए, हाँ तभी गलत किया ना महारथी। हाँ तो प्रॉपर्टी है आईडी। तो चलो ठीक है, तो आगे तो सोचो, यहाँ तक लगाया तुमने, अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना तुम, तो क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर लेमडा बाहर आएगा तो कितना आएगा? हाँ इंटू, तो एक ही बात हो गया ना, वही तो बोल हो गया। सीधा नहीं कर देंगे? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 9, और बी क्या है? उसका एडजॉइंट, उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। एडजॉइंट है 3 का स्क्वायर 9, फिर उसका एडजॉइंट लेना है दैट इज बी, तो 9 का स्क्वायर 81, हो गया खत्म। इतना क्यों? ऐसे भी आ जाएगा 81, तो रख वैल्यू रख, देख 81 आ रहा है कि नहीं। लेमडा का वैल्यू कितना है? 3, ए का वैल्यू वही तो है लेमडा, तो लेमडा के पावर 4 नहीं हो गया, तो 81 वहां से भी आ रहा है। अरे लेमडा डिटरमिनेंट एक ही है ना भाई, तो ऐसे सोचो तो भी आंसर आ रहा, नहीं तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा क्या? बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 9, उसका एडजॉइंट लेंगे तो 81, उसका एडजॉइंट लेंगे तो 81 का स्क्वायर, उसका तो चलता रहता है भाई। अब बी इनवर्स, और ट्रांसपोज फालतू में दिया, ट्रांसपोज का बी इनवर्स का, ट्रांसपोज का कोई जरूरत है क्या डिटरमिनेंट में? नहीं भाई, ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ऐसे ही तो बस दिया है टाइम पास के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। एक दो लोग गधे होंगे भी कंफ्यूज, पढ़ते नहीं प्रॉपर्टी। तो बी इनवर्स का कितना हो जाएगा? 1/81 है ना, तो म्यू आ गया 1/81 हो गया। अगला सवाल लिखिएगा। तो बहुत इजी हो गया आज क्वेश्चन सॉल्व करना, सब प्रॉपर्टी बेस्ड आ रहे हैं, किसी में आपको इन्वर्स नहीं निकलवाएगा। दो इधर लेंगे हैं, चलो इसको करवाऊंगा 3 में, चलो तीनों एडवांस वाला बाकी है, मेंस का एक बार करा देता हूँ। सवाल लिखिएगा। लेट ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट, लेट ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट 3x3 मैट्रिक्स सच दैट this equal to 12 के पावर 4, then find determinant of, कितना इजी सवाल है, 30 सेकंड में आ जाओ, आंसर दे दो जल्दी से। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का पूछा।
भी नहीं पढ़ने के लिए आप लोगों के पास। कितना 2√3 आ रहा है क्या? अगला सवाल लिखिएगा। हाँ तो करा देते हैं। चलिए एक और मिल गया, लंबा सा सवाल करके दिखाओ इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint 2 adjoint determinant of A into A। समझना, इसमें तो फंसेंगे पक्का, मुझे मालूम है। एक दो तो मरेगा जरूर। मुझे नहीं पता, बातें नहीं। ये है, ये दिया हो, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint 2A, इसकी वैल्यू है 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n। फाइंड 3m प्लस 2n। चलो थोड़ा सा राहत दे दे रहा हूँ इसको, थोड़ी देर में क्या करूँ कि मान लो, है ना, तो आपको इजी दिखेगा और ना मरते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही पहले घबराने लग गई, ये क्या दे दी है। दो घंटा करके, है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो पॉज कर देना, खुद से सॉल्व करके करो। 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? तो और जल्दी, बड़ा बड़ा खींच रहा है। सिंपल 3 ही बार 3 ही कॉन्स्टेंट तो दिया, जल्दी कर।
सी बात है, आंसर तो इंटीजर ही आएगा। तो कब से रुका ही हूँ, कहाँ चल रहा हूँ। तो सबसे ये पता नहीं कर क्या है, मुझे मालूम नहीं चल रहा। आंसर बचा क्या, फटाफट इसको बाहर लाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, के स्क्वायर। यहाँ से बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर के के पावर 4। अभी कितना बन गया 12। यहाँ से बाहर आएगा तो 12 के पावर 3 और के पावर 4 थी 12। हो गया, खत्म हो गया। अब अंदर क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए। उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। और ये भी तो k ही है ना, तो k के पावर कितना हो गया 4, तो k के पावर 16 नहीं हो गया, मतलब 12 के पावर 3 इंटू k के पावर 16 इज इक्वल टू कितना दिया, 3 का पावर -13 इंटू 2 के पावर -10, ये दिया इस पॉइंट। तो इसको नीचे ले आओ, या नीचे ले आओ, मतलब 2 के पावर कितना हो गया 6 और 3 के पावर कितना हो गया 3। ये ऊपर जाएगा तो 3 के पावर कितना होगा -16 और ये 10 के पावर 2 के पावर -16 है ना, दिख रहा है साफ साफ क्लियर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 आ रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1/6। अब फिर यही कम यहाँ करो वापस, 2 बार करना बस, सब सवाल तो सबसे इजी होता है। 2 बाहर आएगा 4, 4 12 बाहर आएगा 12 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर m 2 के पावर n। अरे 12 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और इंटू 3 के पावर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n। तो ये दिख रहा है 2 के पावर कितना बचेगा 4, 3 के पावर कितना बचेगा n। अब देख लेना ये मैंने में कितना परेशान हो रहा है। ये लो यहाँ से देख लो m की वैल्यू कितनी आ रही है 4, n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्या बराबर कर रहे थे भाई, किसका बराबर कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ना, सिंपली प्रॉपर्टी यूज करना, प्रॉपर्टी टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, कोई एडजॉइंट और इन्वर्स लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी इसका यूज करिए काम हो जाएगा। चलो ये भी हो गया और एक दो सवाल कर रहा था, रुक जाओ। ये तो कर लोगे। एक और ऐसा मिला, फंसोगे इसमें, छोटा ही है लेकिन फंसोगे तो जरूर। ऑर्डर 3/3 है, ठीक है ना, ये 2 दिया है, वैल्यू निकालना है 3 एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ 3। ऐसे तो ट्रिक मैंने बता दिया है, फिर भी फंसेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा, आज आदमी करके दिखा, चल तो दिखा दिखा। मैं तो ऐसे बोलूँगा ना, चैलेंज एक्सेप्ट करो। चलो 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 चलो
सिंप्लीफाई करो ना, ऑप्शन 2 और 3 के फॉर्म में दिया, 2 3 फैक्टर 2 के पावर 10 नहीं 2 और 3 के फॉर्म में देना आंसर, 2 के पावर और 3 के पावर में आंसर देना। इतना टाइम क्यों लगा? 3 का डिटरमिनेंट फिर से उसको के मान लो ना फिर बाद में के और नहीं अच्छा एक सेकंड तुमने कितना बोला था? 2 के पावर 10 2 के पावर 10 और 3 के पावर, हाँ ऑप्शन में है। उसने क्या दिया पता है? 3 और 6 के पावर में दिया है ना, तो बेवकूफ़ी देख रहे हो, 3 और 6 के दिया, सोचा 2 और 3 देता, 3 और 6 के पावर में दिया, नहीं ऑप्शन में नहीं, पता नहीं क्या कर रहे, इसको थोड़ा देख के मान लो ना। 3 के पावर 11 और हाँ तो वही बात होगा ना, के यहाँ पे मान लो, अभी के बाहर आएगा जॉइंट से तो क्या बनेगा? के स्क्वायर बनेगा, ये हट गया, के स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 3 का पावर तो पहले 3 हो जाएगा और के का पावर कितना हो जाएगा? 6। अब क्या बचा अंदर? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब सीधा पावर 4 कर दूं, ये हो गया क्या? बस अब वैल्यू दिया ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया? 2, और के का निकाल लो वैल्यू। के किसको माना था हमने? 3a का डिटरमिनेंट, तो ये क्या आएगा? 3 बाहर आएगा तो 3 का पावर कितना? 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, लो सब आ गया। अब वैल्यू रख दो, 3 का पावर 3 इंटू के का पावर 6 चाहिए, ओके 6 चाहिए, पावर कितना चाहिए? 6, तो 3 का पावर कितना हो गया? 18। अब देखो वहां से आया a के पावर 6 और इंटू a के पावर 4, a के पावर 10 मतलब 2 के पावर 10, बस देख लो 18 3 21 और इधर 2 के पावर 10, यही आंसर। बाकी सवाल तो बहुत है इस तरह का, इतना आ रहा है कि पूछो मत। चलो एक और लास्ट, फिर एक दो एडवांस वाला होमवर्क दे दूंगा, लिखो तो जल्दी से। इसमें माइनस बीच में पक्का मारेंगे अब तो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना? 3, ठीक है 3/3 है। आपको फाइंड क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट -4 एडजॉइंट -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट 2a इनवर्स, कितना ब्रैकेट है भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 2 के पावर m 3 के पावर m, m + 2n की वैल्यू पूछा है, निकाल प्रॉपर्टीज करेंगे ना तो 15 सेकंड लगेगा इसको करने में, अगर आप प्रॉपर्टीज करेंगे तो। m और n फाइंड कर लेना, बहुत है, पहले वहां तक पहुंचा तो निकले ही नहीं। अब तो चोटी पे कहाँ पहुंचना है? एवरेस्ट पे बाएं खड़ा होऊंगा कि दाएं, कि पहुंच तो वहां तक। पेशेंटली आराम से एक एक करके बाहर करो। ये -3 का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो उसको भी क्या कर देगा? पॉजिटिव भी कर देगा, तो डराने के लिए दिया है बस। हाँ सर, हाँ तो ऐसे निकालेंगे ना सर, 2 कैसे निकालेंगे? एक काम करो ना, अरे एक काम कर सकते हैं, 2a इनवर्स जो पूरा मैट्रिक्स है ना उसको b मैट्रिक्स मान लो, बाद में उसको डील करना, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं भाई करने के, थोड़ी देर के लिए पूरे को b ही मान लो, बाकी को बाहर निकाल लो, 2 को रहने दो अभी अंदर, है ना। 2a इनवर्स को b मान लो, सबसे इजी रहेगा आपको करने का, थोड़ा छोटा दिखेगा। अरे डायरेक्ट सब इधर 5 है तो क्वेश्चन लिखती है। अब सीधा एक बार सारा कॉन्सेप्ट एक बार सारा बाहर निकालो, एक बार में बाहर निकालो मन में, तो 4 5 तो 4 लाइन लिखोगे तो पेपर ही खत्म हो जाएगा फिर तेरा।
हाँ एक बार में एक क्वेश्चन निकालते हैं मन में करो ना भाई, नोट्स बना के क्या करोगे जब सीखे नहीं तो मन में सोचो। हाँ पहले ही सोचो ये थ्री आएगा तो बाहर कितना देगा, टू है ना। हाँ तो माइनस का तो टेंशन ही मतलब स्क्वायर सब रहेगा। हाँ वो एट, यहाँ से थ्री का कितना है बाहर, तो यहाँ मिलकर कितना बना, तो फिर फोर बोल रही है। अच्छा आ गया, निगेटिव आ रहा है। फाइनल आंसर बताओ। हाँ गलत है, एम की वैल्यू कितना बोला, नहीं इतना इमोशनल है, माइनस गलत था तो प्लस बोल देता हूँ। निगेटिव आ रहा है, चलो इतना बता दे रहा हूँ, एम निगेटिव आ रहा है, एन पॉजिटिव आ रहा है। हाँ पहुंचा एम और एन तक, तो प्लस कैसे करेगा फिर सर एम प्लस टू एन करूँ कि टू एम प्लस एन करूँ, एम प्लस एन तो निकालो, तो 10 सवाल से ऊपर करा दिया, क्या फायदा, पढ़ के नहीं आते ना, आराम से गए घर पे सोए चले आए। बोला था ना कम से कम 5 लाइन तो लिख के देखना, के निकाल लेना खाली। हाँ दिख रहा है 3 लाइन तो हो गया बोला तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। एम की वैल्यू कितना, नहीं एम निगेटिव है। हाँ लास्ट में आएगा निगेटिव, इनवर्स है, इनवर्स है तो सब नीचे आ जाएगा। देखो मैं बताती हूँ ना, एम है -4, आस पास में भी नहीं हो, दल बड़ा ही है। बोला तो आस पास में भी नहीं हो। अरे अब बी कहाँ गया, इसी बी गायब कर दी भाई, बी कहाँ गया।